Assalamualaikum students, welcome to a new video. In this video we are going to solve question number 6 of the same comprehensive paper 2024 mathematics grade 9. अच्छा, इस क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड की गई है? इस क्वेश्चन में हमसे डिमांड की गई है कि इसमें आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है। r की वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन में से, इस एक्सप्रेशन में से r की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें एक और एक्सप्रेशन दी हुई है, आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। कोई भी अलजेब्रिक सेंटेंस जिसमें इक्वल टू नहीं है उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन है, चाहे इसमें सिंगल वैल्यू की ना क्यों ना हो, वो भी एक्सप्रेशन कहलाएगी। एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है। अच्छा, डिमांड क्या है कि हमें r की वैल्यू निकालनी है। दूसरी बात, हमें एक इस एक्सप्रेशन में से, और तीसरी बात ये कि ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है ये इस बड़ी एक्सप्रेशन का फैक्टर है। लिखा हुआ है इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 3y स्क्वायर माइनस 4ry माइनस 4r स्क्वायर। अच्छा, यहाँ अब हमें एक लॉजिक यूज़ करनी है। लॉजिक क्या है कि जब भी कभी एक बड़ी एक्सप्रेशन में से कोई एक फैक्टर निकाल लिया जाए तो इस फैक्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अगर इस फैक्टर में से मैं वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूँ, यानी कि यहाँ वेरिएबल कौन है, y। एक वेरिएबल होता है, अल्फ़ाबेट को वेरिएबल कहते हैं और नंबर को कांस्टेंट। तो यहाँ से मैं अगर वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूँ, वेरिएबल की जो कि y है वेरिएबल, और इस वैल्यू को जब मैं इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर ज़ीरो आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया है, y की वैल्यू सबसे पहले तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं इस एक्सप्रेशन में से, y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 2। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल गई है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, अब हमने करना ये है कि इस वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, और ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड है यानी कि p माइनस 2, यानी कि इस पॉलिनोमियल में हम जो वेरिएबल की वैल्यू पुट कर रहे हैं वो क्या पुट कर रहे हैं, माइनस 2। तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस 2 दिया। पॉलिनोमियल यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में हम माइनस 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं इस वेरिएबल की जगह, और यहाँ वेरिएबल हम काउंट कर रहे हैं y को, क्योंकि r तो हमें निकालना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर माइनस 4ry माइनस 4r स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ हम माइनस 2 पुट कर देंगे, और लेफ्ट साइड पर हमारा आंसर हमने क्या बताया आपको कि ये जो प्रॉपर्टी है मैथ्स में, किसी भी एक्सप्रेशन का अगर कोई फैक्टर दिया हुआ हो, उस फैक्टर में से अगर हम वैल्यू निकालते हैं वेरिएबल की, और उस वेरिएबल की वैल्यू को जब इस पूरी एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आंसर ज़ीरो आना चाहिए। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो, यानी कि जब ये पॉलिनोमियल यहाँ पुट किया जाए तो यहाँ आंसर ज़ीरो होना चाहिए। और आगे हम क्या लिखेंगे, 3y स्क्वायर की जगह लिखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4r, y की जगह वही हम पुट करेंगे माइनस 2 माइनस 4, और r की जगह दोबारा माइनस 2 स्क्वायर। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 4 2 2 4। और आपको पता है कि जो इवन पावर होती है, इवन पावर वो नेगेटिव साइन को रिमूव कर देती है, बेस के नेगेटिव साइन को, बेस की पावर के नहीं, बेस के। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 4, और माइनस साइन रिमूव हो जाएगा ड्यू टू द इवन पावर, ये बात याद रखिएगा। तो 4 3 12 आ जाएगा यहाँ पर माइनस। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पर कोई पावर इवन नहीं है तो इसलिए माइनस साइन रिमूव नहीं होगा, और हमारे पास क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 2 8, और यहाँ पर r एज इट इज रहेगा। इसी तरह यहाँ पर दोबारा से हमारे पास इवन पावर है, और ये इवन पावर क्या कर देगी इस, अच्छा सॉरी, ये r था, r की जगह तो हम पुट नहीं कर सकते, r एज इट इज रहेगा r स्क्वायर। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 4r स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ जीरो एज इट इज चल रहा है, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास एक बन चुकी है। इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूँ, इसको मैं अरेंज करके, और यहाँ पर हम इस साइड को भी क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। आप ये कह रहे हैं कि हम इस पूरी साइड को शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पर ला रहे हैं और जीरो को राइट साइड पर। और जब हम साइड शिफ्ट कर रहे होते हैं तो तमाम वैल्यूज की साइन चेंज हो जाती है। माइनस का 4r स्क्वायर है, ये लेफ्ट साइड पर आकर प्लस का 4r स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 8r है, लेफ्ट साइड पर आकर माइनस का 8r हो जाएगा। और इसी तरह ये हमारे पास प्लस का 12 है, लेफ्ट साइड पर आकर माइनस का 12 हो जाएगा, और इसी इक्वल्स टू के राइट साइड पर 0 चला जाएगा। ये करने की वजह ये है कि हमारे पास अभी आगे किसी भी एक्सप्रेशन को जब हमें सिंप्लीफाई करना होता है, हमारी कोशिश होती है कि जो फर्स्ट वैल्यू है, यानी कि जो हमारे पास स्क्वायर पावर वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर नेगेटिव थी, इसीलिए हमने साइड शिफ्ट कर दी। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ये फैक्टराइजेशन इसकी कैसे होगी, यहाँ पर जब इसके फैक्टर्स कैसे बना सकते हैं, मिडिल टर्म लेंगे, तो और भी मेथड्स हैं लेकिन हम यहाँ पर मिडिल टर्म ट्राई करेंगे।
लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लास्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 12 और फर्स्ट वैल्यू क्या है 4, तो 12 4 जा 48 और यहाँ पर हम 48 अपने पास एक साइड पर लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 48 आता हो और माइनस करने पर 8 आए, यानी कि इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करेंगे मैं पहले आपको लिखता हूँ। मिडिल टर्म ब्रेक, यहाँ पर एक और चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ, कौन सा मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक में क्या करते हैं, ये मेथड आप याद रखें, इससे आपके मिनिमम चांसेस होंगे मिस्टेक के। वो मेथड क्या है कि आपने सबसे पहले तो यहाँ पर 4r² फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिख दी, मिड वैल्यू जहाँ क्योंकि हमें मिडिल टर्म को ही ब्रेक करना है तो मिडिल टर्म को आप एज इट इज छोड़ दें और इज इक्वल्स टू बाकी तमाम वैल्यू कॉपी करते हैं एज इट इज, बस मिडिल टर्म की जगह आप यहाँ पर इतना स्पेस छोड़ दें कि यहाँ पर दो वैल्यूज आप पुट कर सकें। ये तरीका याद रखिएगा, ठीक है। मिडिल टर्म को आपने खाली छोड़ देना है मिडिल टर्म की जगह। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे इसको ऐसे ब्रेक करना है मिडिल टर्म को कि मल्टीप्लाई करने पर 48 आए और माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस करने पर 8 आए। अगर यहाँ प्लस होता तो हम क्या कहते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 48 आए और प्लस करने पर 8 आए। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करने वाली वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये बात याद रखिएगा कि हम फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 4 जा 48, जो भी वैल्यू आएगी फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर वो हमारे पास जहाँ पर कॉर्नर पर हम लिख देंगे अपने याद दिलाने के लिए। और इसी वैल्यू को हमने क्या करना है, जज करना है इसी के थ्रू के कोई दो वैल्यू हमें ऐसी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आनी चाहिए और माइनस या प्लस करने पर ये वैल्यू आनी चाहिए मिडिल, जबकि यहाँ माइनस है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माइनस करने पर 8 आना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि 48 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। और अगर हम थोड़ा सा भी अपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग करें तो अभी हमने क्या किया, 12 4 जा 48 और इसी तरह अगर आप सिर्फ 12 और 8 को माइनस करें तो आपको पता चल जाएगा 12 और 8 को माइनस करने पर आपके पास क्या आ रहा है, 12 और 8 को माइनस करने पर 12 और 4 को माइनस करने पर आपके पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी कि हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो यही दो वैल्यूज हैं 12 एंड 4 के। आप देख सकते हैं 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8 आ रहा है और 12 4 जा 48। तो ये 12 और 4 ही हमारे रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं क्योंकि इनको माइनस करने पर 8 आ रहा है जो कि हमारी मिडिल वैल्यू है और मल्टीप्लाई करने पर 48 आ रहा है, वो भी आपको नजर आ सकते हैं क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई करने पर 48 ही चाहिए था। अच्छा, ये रफ वर्क था, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, आप चाहें तो रफ वर्क में शो कर दीजिएगा। तो अब मैं मिडिल वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, कौन कौन सी है 12 और क्योंकि इस मिडिल वैल्यू के साथ आर था तो यहाँ पर भी आर लग जाएगा माइनस 4 और दोनों वैल्यूज के साथ आर लगेगा क्योंकि इसी वैल्यू को हमने ब्रेक किया है। और याद रखिएगा मैथमेटिक्स में कोई भी कोई स्टेप सही होता है जिससे हम वापस ऊपर जा सकते हैं। तो अगर हमने वापस इससे ऊपर वाले स्टेप में जाना है तो बस सिंपल हमें क्या करना होगा, 12 माइनस 4 कर देंगे तो वापस हमारे पास 8r आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 4r² माइनस 12r। अब ये बाहर जो माइनस साइन है इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, दोनों वैल्यूज के साइन को चेंज कर देगा। ये 12 प्लस का था, माइनस प्लस माइनस हो गया और यहाँ पर ये 4r माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4r माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास ये आपको दो वैल्यूज नजर आ रही हैं। अच्छा, 4 वैल्यूज जब हमारे पास किसी एक्सप्रेशन में होती हैं तो वहाँ हमारा फर्स्ट टारगेट होता है फैक्टराइजेशन के लिए कि हम वहाँ से दो वैल्यूज लेके कॉमन ले लें, फर्स्ट 2 वैल्यूज में से अलग कॉमन लें, लास्ट 2 वैल्यूज में से अलग कॉमन लें। ये मिडिल टर्म का पैटर्न है, यहाँ से मिडिल टर्म ब्रेक का सारा मेथड स्टार्ट हुआ है। यही सारे स्टेप्स आपको मिडिल टर्म ब्रेक में अप्लाई करने होते हैं और सेक्शन सी में भी हमारे पास एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें इसी तरह से मिडिल टर्म ब्रेक करनी होती है। अच्छा, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में आपको नजर आ रहा है कि 4 और r कॉमन है, तो हमने 4 और r कॉमन ले लिया। 4 और r कॉमन लेने के बाद यहाँ तो हमारे पास एक r बचा क्योंकि 4 बाहर कॉमन आ चुका है और एक r बाहर कॉमन आ चुका है, तो एक r अंदर बच गया। इसी तरह माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा और इधर भी 4 के टेबल पे 12 का बात है, 4 3 जा 12 और r तो क्योंकि बाहर कॉमन आ चुका है तो इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। इसी तरह वैसे आपको पता होना चाहिए कि कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू कॉमन ले रहे हैं वो इन दोनों से डिवाइड हो जाती है। तो आप उस मेथड से करना चाहें आपकी मर्जी, वरना आप इस तरह से याद रखें कि 4r कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक r बचा है क्योंकि 4 भी बाहर आ चुका है और एक r भी कॉमन बाहर आ चुका है, एक r अंदर बच गया। इसी तरह माइनस साइन एज इट इज 4 के टेबल में 12 का बात है, 3 बाहर आता है तो हमने 3 एज इट इज लिख दिया, r बाहर कॉमन आ चुका है। इसी तरह इन दोनों में कॉमन देखेंगे कि प्लस साइन के बीच का ही एज इट इज आ जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस एज इट इज आ जाएगा, प्लस होगा तो प्लस एज इट इज आ जाएगा। बाकी इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारे पास बेसिकली 4 कॉमन है क्योंकि ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं। तो इसी तरह हमने यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया और उसके बाद हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर तो सिर्फ r बचा और माइनस, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन बाहर है तो इसलिए अंदर की साइन चेंज नहीं होगी, लेकिन याद रखिएगा जब यहाँ प्लस की जगह माइनस होगी तो इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। अच्छा है, अब ये 4r की साइन एज इट इज रहेगी क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव था ये 4r, तो यहाँ पर यार पॉजिटिव है, 4 कहाँ गया, वो बाहर चला गया कॉमन में। इसी तरह ये माइनस साइन एज इट इज रहा, 4 के टेबल पर 12 कब आता है, 3 बार आता है, इज
इक्वल टू 0। अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेक में दो स्टेप जो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, वो दो बातें याद रखें। अगर आप इस मेथड से करते हैं तो आपके मिडिल टर्म ब्रेक में मिस्टेक्स के चांसेस कम से कम होंगे। पहला काम क्या है कि आपने इसका हमेशा ब्रैकेट में लिखना है इस वैल्यू को, ताकि बाद में जब आप माइनस साइन से इसको ओपन करें तो आपके पास साइन की मिस्टेक ना हो। और दूसरा काम आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट्स याद रखिएगा हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं तो इसका मतलब आपने सही अभी तक के सारे स्टेप सही किए हैं। अच्छा, और दूसरी बात एक और भी है, मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ का जो साइन होता है लास्ट वैल्यू के साथ का जो साइन होता है वो डिसाइड करता है कि हमें मल्टीप्लाई प्लस करके ये वैल्यूज लानी है, माइनस करके बीच वाली वैल्यू लानी है। तो यहाँ पर माइनस था तो हमने माइनस करके ये वैल्यू लेकर आए। ये थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया आप लोगों को ताकि ये दो बातें अहम है, ये याद रहेंगी तो बाकी सारे स्टेप्स तो सिंपल स्टेप्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर r माइनस 3 सेम ब्रैकेट है तो सेम ब्रैकेट को हम एक दफ़ा लिख देंगे r माइनस 3, और जो वैल्यूज हमारे पास बेसिकली यहाँ पर मैं आपको आसान करके समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि सेम ब्रैकेट को एक मरतबा लिख देंगे और जो बच गया उसको अलग लिख देंगे, वरना अदरवाइज इसका प्रॉपर आंसर ये है कि हमारे पास यहाँ पर भी दो वैल्यूज हैं और इन दोनों वैल्यूज में हमारे पास फिर दोबारा आप देख सकते हैं कि r माइनस 3 की ब्रैकेट कॉमन आ रही है। तो r माइनस 3 की ब्रैकेट हमने कॉमन ले ली और फिर उसके बाद कॉमन लेने के बाद इन दोनों वैल्यूज में क्या बच गया उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ बच गया 4r और प्लस यहाँ क्या बच गया 4 बच गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि दो ब्रैकेट्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है जब ये 0 के साथ हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो क्या होगा कि दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। उन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर फर्स्ट टाइम हम इस r माइनस 3 को इधर 0 के साथ डिवाइड करवा दें तो सिर्फ ये ब्रैकेट बच जाएगी, और सेकेंड टाइम में हम क्या करें अगर 4r माइनस 4 को 0 से डिवाइड करवा दें तो ये ब्रैकेट बच जाएगी। तो इसीलिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए हम बीच में लाइन ड्रॉ करके दोनों पॉसिबिलिटीज़ को सिंप्लीफाई कर देंगे। r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 को अलग सिंप्लीफाई करेंगे और 4r प्लस 4 को 0 के साथ अलग सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक दफ़ा ये 0 के नीचे डिवाइड होकर ये बच गया, एक दफ़ा ये 0 के नीचे डिवाइड होकर ये बच गया, इसलिए दोनों पॉसिबिलिटीज़ में इस लेफ्ट साइड की पॉसिबिलिटी से हमारे पास आंसर आ रहा है 3 माइनस 3 इधर माइनस के इधर राइट साइड पर आकर प्लस का हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर हमारा ये आएगा, और राइट साइड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हम 4 को भेजेंगे, 4 इधर प्लस का था लेफ्ट साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा, और इधर से ये फिर 4 इधर जाकर डिवाइड होगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -4 ओवर 4 से 4 कैंसिल, और हमारे पास आंसर आ जाएगा r इज इक्वल टू -1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये दो वैल्यूज आ रही हैं r की। इन्होंने हमसे यही रिक्वायरमेंट की थी कि बताइए r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू क्या होगी जबकि ये एक्सप्रेशन जो है वो इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। तो पहले हमने लॉजिक क्या यूज़ की कि इस एक्सप्रेशन के थ्रू हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी, और उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद हमने कहा कि अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन का फैक्टर होती है, यहाँ से जो भी वैल्यू निकलेगी वो अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास पूरी एक्सप्रेशन का टोटल आंसर 0 आना चाहिए। तो इसी लॉजिक को हमने यूज़ किया, हमने 0 यहाँ पर पुट कर दिया और राइट साइड पर हमने वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दी। तो अब सिर्फ एक ही अल्फाबेट पता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, और वो कौन सा है, वो है r। तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आएगा वो r के लिए आएगा। शुरू में हम नहीं बता सकते थे क्योंकि दो वेरिएबल हमारे पास अननोन थे। तो एक वेरिएबल तो हमने इस लॉजिक के थ्रू निकाला, यहाँ से इस एक्सप्रेशन के थ्रू निकाला, और दूसरा वेरिएबल हमने इस लॉजिक के थ्रू यहाँ 0 पुट करके और टोटल आंसर निकाल लिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।